आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययं मनोत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। बहुत सुंदर बात है। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ कुछ लोग भजन नहीं करते हैं, जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अबुद्धयः बुद्धिहीन मनुष्य, जिसके पास बुद्धि नहीं हो वो क्या है? बुद्धू है। और बुद्धू कैसे करेगा कि जीवन सार्थक बन जाए? जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए अवश्य बुद्धि चाहिए। जिसके पास सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि हो, शार्प इंटेलेक्ट हो, क्षिप्र बुद्धि हो, फिर उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। परंतु जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धू को कैसे ही जीवन में कुछ पाने का है, क्योंकि उसके जीवन में अच्छे चिंतन कभी आता ही नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतत् पशु भी नराणाम। एक पशु और एक मनुष्य में समान क्या है? भूख लगे तो खाना, आहार, निद्रा लगे तो सो जाना, भी निद्रा, और डर लगता है, कुछ आनंद लगता है, और वो बाल बच्चे पैदा करता है, और फिर आखिर में वो मर जाता है। वही ही जीवन है। एक पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं, परंतु धर्म ही तेषां अधिक विशेषः। मनुष्य के अंदर भगवान एक विशेष गुण दिया है, जिसको कहते धर्म। धारणात् धर्म उच्यते। जिसको धारण करने से, जिसको जीवन में उतारने से हम पशु से ही
कुछ अलग होते हैं, कुछ उत्तम होते हैं। हमारी बुद्धि का ही विकास होती है। इसीलिए बुद्धि को विकास करने से फिर हम कुछ अच्छे अच्छे विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, स्वप्न देखते हैं। परंतु जिसके जीवन में सिर्फ खाना पीना, जीना मरना ही रह गया है, वही उनका जीवन है। वही कुंडली से वो बाहर निकल नहीं सकेगा। परंतु जो विचार करता है, जो रचनाल है, जो विचारशील है, वो ही निश्चित जीवन में ही उन्नति करेगा। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं, कुछ बुद्धिहीन लोग को मेरे को अनुत्तम अर्थात जिसी से उत्तम और कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं भगवान कौन है, कहाँ है, क्या करता है, वो मेरे लिए क्या उपयोगी है। वो ही अपने क्षणिक जीवन, स्वल्प बुद्धि, स्वल्प आयु और स्वल्प संबल को ले ही जीवन जीता है। परंतु असीम के साथ जुड़ने के लिए जो भावना, वो कभी उनके मन में आने वाला नहीं है। परंतु अविनाशी परम भावना को ही वो कभी सोचता नहीं। वो अविनाशी, जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, जो ही परमात्मा को ही तत्व से नहीं जानता है, वो समझ नहीं पाता है कि उनके बुद्धि का वो विषय नहीं है, वो नहीं सोच सकता है। इसीलिए जो अव्यक्त है, जो मन इंद्रिय से पर है, वो सच्चिदानंद परमात्मा को कैसे विचार करेगा। जो दिखता है, जो सुनता है, जो चखता है, जो सूंघता है, वही उनका जीवन में ही है। वो उसी से पर कभी नहीं जा सकता है। इसीलिए वो व्यक्ति कभी परमात्मा को परमात्मा रूप में, ईश्वर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, सर्वाधार के रूप में वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके अंदर एक व्यक्ति भावना है। वो ही परमात्मा को एक व्यक्ति समझता है, परमात्मा को एक सूक्ष्म भाव से ही समझता है। वो व्यष्टि को ही समझ नहीं पाता है। लेकिन व्यष्टि को समझने के लिए उदाम विचार, उच्च विचार, सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए जीवन में परमात्मा को समझने के लिए जरूरत है उत्तम प्रकार की बुद्धि। स्थूल होके आप रहेंगे तो आप जड़ होके रहेंगे, परंतु सूक्ष्म जीवन जिएंगे तो, उत्तम जीवन जिएंगे तो, धार्मिक जीवन जिए तो फिर आप निश्चित उत्तम होंगे और परमात्मा को समझ पाएंगे। इसीलिए धर्मम चर, धर्म को आचरण में लाना है, जिसको धारण करने से हम उत्तम से उत्तम होंगे, अधिक सफल बनेंगे।
समय शक्ति किसी को अपेक्षा करने वाली नहीं है, और जो उसको सही समय के अनुसार इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, वो ही निश्चित फल पाता है। इसको ही कहते हैं आत्मकृपा, इसको कहते हैं आशीर्वाद, इसको कहते हैं सफल जीवन। ऐसे जीवन सबको मिले, ऐसे जीवन सब पाए, ऐसे ही शुभकामना। हरि ओम।